डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 5, लेक्चर नंबर 5.1। न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। रिकॉल करें कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, टाइटल में मेजरमेंट। चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर 3 में क्या था, मोशन एंड फोर्स। चैप्टर 4 में क्या था, वर्क एंड एनर्जी। टुडे द टाइटल ऑफ चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। चैप्टर 3 में हमने मोशन की बात की थी, आपको याद होगा। उस चैप्टर को जरा रिकॉल करें। मैंने कहा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। When we say motion, it means linear motion. उसमें लफ्ज लीनियर का आए या ना आए कोई बात नहीं। मोशन के लफ्ज में जब भी हम कहेंगे मोशन, इट मीन्स लीनियर मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। जब भी इसका तज़करा होगा तो लफ्ज सर्कुलर जरूर साथ होगा। सर्कुलर मोशन भी कहते हैं इसे, एंगुलर मोशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ के अंदर आप रिकॉल करें कि आप किसी बॉडी को सर्कल में मूव करता कहां देखते हैं। जहन में आप खुद ब खुद सोचें कि सर्कुलर मोशन, सर्कल के अंदर मोशन कहां होती है। मोशन ऑफ व्हील, वो साइकिल का व्हील हो, वो बाइक का व्हील हो, वो गाड़ी का व्हील हो, कोई भी व्हील दुनिया जहान में कहीं भी होगा, वो सर्कुलर मोशन है। फैन की मोशन सर्कुलर है। बड़ी एग्जांपल देखें, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बिल्कुल छोटी मिसाल देखें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कितनी सिंपल बात। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, या उसका नाम क्या है, एंगुलर मोशन। मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ अर्थ। वेयर देयर इज मोशन, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज वेलोसिटी, देयर इज एक्सेलरेशन। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, आपको याद हो। हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो यहां भी वही बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए लफ्ज थीटा यूज होता है। जरूरी नहीं है, लेकिन आम तौर पे एक कन्वेंशन ऐसा चला आ रहा है कि थीटा लफ्ज यूज होता है। जैसे वेलोसिटी के लिए वी होता है, एक्सेलरेशन के लिए ए होता है। यहां वहां डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज करते थे, हम डी यूज करते थे, यहां थीटा। अब ये सर्कुलर मोशन है, जेन में रखें। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कल, जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है, ये पीरियाडिक मोशन है, अपने आप को रिपीट करती है, अपने आप को रिपीट करती है। When a body moves along a circle, the angle made at the center of the circle, ये देखें सर्कल है, बॉडी यूं मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉक तो यूं होते ना, उसकी नीडल यूं मूव करती है, हम एंटी क्लॉकवाइज से ये मूव कर रहा है। शुरू में इसकी पोजीशन थी यहां पे पॉइंट ए पे, ये मूव करता करता कहां पहुंच गया, बी पे। अब इसकी पोजीशन सेंटर थे क्या है, ओ बी। स्टार्ट में इसकी पोजीशन थी ओ ए, अब इसकी पोजीशन क्या है, ओ बी। ये जो फासला तय हुआ इसे कहते हैं आर्क। आर्क, सर्कल के साथ साथ जो फासला तय होगा, दैट इज कॉल्ड आर्क। एस इज द लेंथ ऑफ आर्क। सेंटर से सर्कल तक इसको क्या कहते हैं, रेडियस। ओ ए इज द रेडियस, ओ बी इसकी लेंथ क्या है, रेडियस।
अब देखें ये एक एंगल बन रहा है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान। इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ बॉडी moves along a circle, the angle made at the center of the circle by the traveled arc। traveled arc क्या है? S, जिस पे सफर किया जा चुका है, is called angular displacement। its unit is radian। चैप्टर 1 रिकॉल करें, रेडियन को डिफाइन किया था हमने। its value is measured as। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल। जो आपने ये फासला तय किया है आर्क, इसको किस पे डिवाइड करें? रेडियस पे। एस ओवर आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एक इक्वेशन भी आपके पास आ गई। ये एक रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल। एस ये एक कर्व पाथ है, मजीद छोटा कर दे तो ये लीनियर भी बन जाएगा। आर बिल्कुल लीनियर है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इनके दरमियान एक रिलेशन आपके पास आ गई, एस इज इक्वल टू आर थीटा। नोट व्हाट इज एस? लेंथ ऑफ आर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज लेंथ ऑफ आर इन मीटर, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, जो फासले का होता है। आर रेडियस मीटर में। तो ये आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लिया और उसका यूनिट भी आपने पता चल गया कि रेडियन है। एक रेडियन किसके बराबर होगा? जब एस और आर बराबर हो जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा 1 रेडियन कब होगा? ये हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। जब ये फासला आर के बराबर हो जाएगा तो थीटा विल बी 1 रेडियन। अगर एक चक्कर मुकम्मल हो जाए, सर्कल में एक चक्कर मुकम्मल हो जाए, तो लेंथ ऑफ आर्क होती है 2 पाई आर। फॉर कंप्लीट रोटेशन एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो कंप्लीट रोटेशन में थीटा कितना बनेगा? 2 पाई आर ओवर आर, आर कैंसल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये देखिए, एक मुकम्मल चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई रेडियन। और एक मुकम्मल चक्कर वैसे 360 डिग्री होता है। 360 को 2 पाई के बराबर करें तो आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन 57.3। ये आपकी असाइनमेंट है, इसे आप खुद भी देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? आप चैप्टर 3 में जाएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लफ्ज एंगुलर का आ जाएगा, बस बात तो वही है। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ याद कर रहे हैं, मसले ही मसले हैं। फिर आप परेशान हो सकते, जितना चाहे परेशान होते रहें। परेशानी से बचने का एक ही तरीका है कि चीजों को समझ लें। वेलोसिटी की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, सारे लफ्ज वही हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज का मानी मैंने आपको बताया था, चेंज पर सेकंड, चेंज पर यूनिट टाइम। यानी जितना आपने फासला तय किया टाइम पे डिवाइड करें। ये देखें, ओमेगा डेल थीटा ओवर डेल टी। लीनियर वेलोसिटी के लिए वी का लफ्ज था, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा। इसे कहते हैं ओमेगा। छोटा सा डब्ल्यू बना लें, दैट इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखें वही लफ्ज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंगुलर का इजाफा हुआ है सिर्फ एक लफ्ज। वहां होता था डेल एस ओवर डेल टी, यहां है डेल थीटा ओवर डेल टी। यूनिट क्या है? थीटा का यूनिट ओवर टाइम, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो? ये बड़ी जबरदस्त बात है। एक ऐसी बात है जिसको बार बार देखने की जरूरत है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये जो लफ्ज है एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन वो होती है जो सेंटर से पास हो रही होती है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ना, ये सर्कल है। अब ये किस एक्सेस के गिर्द घूम रहा है? जो सेंटर से
परपेंडिकुलर। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन की साथ ही एंगुलर वेलोसिटी है। ये देखें राइट हैंड रूल, ये देखें उंगलियां शो कर रही है बॉडी की मोशन को, थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये राइट हैंड रूल। अगर सर्कल यूं है, देखें यूं कर रहा है, ये फिर भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सर्कल जो प्लेन बनाता है एंगुलर वेलोसिटी एक्सेस ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर। अगर यूं बॉडी है, ये देखें यूं बॉडी है, ये देखें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर सोचें क्या कहा जा रहा है आपको, बार बार सोचें, वरना हम इस लफ्ज को ही याद करते थे। आज का स्टूडेंट भी इसी लफ्ज को याद करता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बस उस पर गौर नहीं करता, सोचता नहीं है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, अपोजिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके ऊपर आपने गौर करना है। जैसे हमने एक इक्वेशन डिराइव की है एस इज इक्वल टू आर थीटा, इस तरह इक्वेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर एक मुस्तकिल चीज है इनके दरमियान रिलेशन कायम करने के लिए। किनके दरमियान? लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा। डेल मीन चेंज, अगर एस को चेंज करेंगे तो आर तो चेंज नहीं होता, ये तो सर्कल का रेडियस है, वो तो कांस्टेंट। क्या चेंज होगा? ये देखें एस को अगर हम चेंज करेंगे, एस को चेंज करेंगे थीटा चेंज होगा, आर तो कभी चेंज नहीं होगा। बेशक क़यामत तक बॉडी मूव करता रहे एक ही सर्कल में। एस के साथ साथ थीटा चेंज होगा, डेल एस, आर नहीं चेंज होगा, डेल थीटा। दोनों को टाइम पे, टाइम का असर भी एस पे है और थीटा पे, आर पे टाइम का कोई असर नहीं। डेल एस ओवर डेल टी, आर डेल थीटा ओवर डेल टी, बट डेल एस ओवर डेल टी इज वी, डेल थीटा ओवर डेल टी इज ओमेगा। कितनी सिंपल बात है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हियर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये बॉडी जब मूव कर रहा है, ये देखें ये जो वेलोसिटी है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां देखें रेडियस के साथ टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर, ये वी किसी भी पॉइंट पर रेडियस के परपेंडिकुलर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने पहले पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी, नाउ देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सेम जैसे चैप्टर 3 में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इस तरह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम, वहां इक्वेशन ऑफ मोशन थी, यहां भी वही इक्वेशन ऑफ मोशन सेम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लफ्ज एंगुलर का इजाफा हुआ है एंगुलर मोशन की वजह से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा, ये लफ्ज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा का लफ्ज यूज होता है। थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा, वेलोसिटी के लिए ओमेगा, एक्सेलरेशन के लिए अल्फा। अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या मतलब? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस अगर टाइम बहुत कम हो एक लम्हे के लिए तो डेल टी टेंड्स टू जीरो। ये जो निशानी है इसको मैंने बताया था आपको, इसको क्या कहते हैं? टेंड्स टू जीरो, यानी अप्रोचेज टू जीरो, नियर टू जीरो, यानी वेरी स्मॉल, बहुत कम, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट बटा टाइम का यूनिट। वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड,
फिर सेकंड, रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। एक छोटी सी इक्वेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इनमें क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। वही इक्वेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप पढ़ चुके हैं पीछे। डेल वी आर डेल ओमेगा, देखा ना, जब वेलोसिटी चेंज होगी लीनियर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, आर तो कांस्टेंट है। टाइम पे डिवाइड करें, डेल वी ओवर डेल टी दैट इज एक्सेलरेशन, डेल ओमेगा ओवर डेल टी दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना सिंपल है। तो यहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, वहां था वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यहां वी की जगह ओमेगा आ गया, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। वहां 2as था, यहां 2 अल्फा थीटा, आगे ओमेगा। वहां s था, यहां थीटा, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू, ये जर्नल इक्वेशंस हैं जो लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल को रिलेट करती हैं। ये इनका तो आप विर्द करें, आपके हर वक्त जहन में हो कि एस और थीटा में क्या रिलेशन है, वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, ए और अल्फा में क्या रिलेशन है। तो ये एक सेकंड टाइप यानी न्यू टाइप ऑफ मोशन थी। यकीनन आपके जहन को थोड़ा सा चेंज होना है और रिलेट भी करना है। उम्मीद है आप इसके साथ पहले भी फैमिलियर हैं, अब ज़्यादा बातें आपको समझ आ गई होंगी। कोशिश करते रहें बार बार समझने की। थैंक यू वेरी मच।